अस्सलाम वालेकुम। इन G201 में लेक्चर नंबर 23 और 24 को डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है प्लानिंग एंड राइटिंग लॉन्ग रिपोर्ट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लेक्चर नंबर 22 से लेकर 28 तक सारे रिपोर्ट्स के बारे में हैं, जिनमें आज हम 23 और 24 को डिस्कस करेंगे। और 23 जो है वो प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स के बारे में है, जबकि 24 राइटिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स के बारे में है। और हम इनको एक साथ पढ़ेंगे ताकि अच्छी तरीके से समझ आ सके। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लॉन्ग रिपोर्ट किसे कहते हैं, और ये हमें पता तब लगेगा जब हम इसको कंपेयर करेंगे शॉर्ट रिपोर्ट के साथ। शॉर्ट रिपोर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट में ये फ़र्क है कि शॉर्ट रिपोर्ट में कोई कवर नहीं होता, कोई टेबल ऑफ कंटेंट नहीं होता, न टेक्स्ट के अंदर टेबल होते हैं, ना कोई चार्ट, ना कोई इंडेक्स, ना कोई ग्लासरी। और जबकि लॉन्ग रिपोर्ट में कवर भी होता है, टेबल ऑफ कंटेंट भी होता है, टेबल्स, चार्ट एंड ग्लासी सब कुछ होता है। तो यहाँ से इतनी चीज़ें शॉर्ट रिपोर्ट में नहीं है, तभी तो वो शॉर्ट बन जाता है। और लॉन्ग रिपोर्ट में ये सब चीज़ कुछ आपको करने होंगे, इसलिए वो लॉन्ग बन जाता है। और अगर हम और प्रिसाइज वे में डिफिनीशन कर ले तो शॉर्ट रिपोर्ट इनफॉर्मल है, जबकि लॉन्ग रिपोर्ट जो है वो फॉर्मल है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखने हैं। और शुरू करते हैं लॉन्ग रिपोर्ट। इनके मेन पॉइंट्स ऊपर लिखते हैं कि ये फॉर्मल रिपोर्ट है, और इसका हम प्लानिंग पढ़ेंगे और राइटिंग पढ़ेंगे। और शुरू करते हैं प्लानिंग से। स्टेप्स ऑफ प्लानिंग अ लॉन्ग रिपोर्ट। जब आप लॉन्ग रिपोर्ट लिखने जाते हैं तो उससे पहले आपको राइटिंग से पहले आपको प्लान करना होता है कि मैं इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखता हूँ। तो उसके लिए आपको ये 5 स्टेप रिप्लाई करने होंगे। डिफाइन द पर्पस, आउटलाइन द इशू फॉर इन्वेस्टिगेशन, प्रिपेयर अ वर्क प्लान, कंडक्ट रिसर्च, ड्रॉ कंक्लूजन एंड डेवलप रिकमेंडेशन। फिर हैंड आउट वालों ने इन एक एक पॉइंट को डिटेल से डिस्कस किया है, जिसमें जो मेन पॉइंट्स है जो एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपको समझाने की लाजमी है, तो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करता हूँ। अ पर्पस स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच समराइज द स्पेसिफिक टॉपिक एंड गोल ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ये पर्पस के बारे में है कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा जो आपका जो गोल है उसको समराइज करेगा। तो यहाँ से ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ पॉइंट है सिक्वेंशली। इफ़ यू आर स्टडिंग अ प्रोसेस, प्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप। अगर आप कोई प्रोसेस के बारे में अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप आप लिख ले। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, पहले ये करे बाद में ये करे। तो इस अमल को हम कहते हैं सीक्वेंशली। सेकंड जो टेक्निक है वो है क्रोनोलॉजी। जब आप किसी वाक़े के बारे में अपने रिपोर्ट में लिख रहे हैं तो वो बात पहले लिखे जो सबसे पहले हुई हो। तो मतलब इसमें तरतीब से लेके, यानी क्रोनोलॉजी इवेंट्स, कोई वाक़े के चेन ऑफ इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। जब आप कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लेफ्ट से राइट को डिस्कस करें, फिर टॉप टू बॉटम, फिर इनसाइड टू आउटसाइड। तो ये तरतीब आप रख लें, इसको हम कहते हैं स्पेशली। और इसके अलावा जियोग्राफी, जब किसी लोकेशन के बारे में आप बता रहे हैं तो जियोग्राफिकली उसको स्टडी करें। और सबसे पहले बाहर से फिर अंदर से, तो उसको जितनी भी ज़मीन की स्टडी है वो आपको, जितनी भी ज़मीन के रिलेटेड, अर्थ के रिलेटेड जितने पॉइंट हैं वो आपको लिखने हैं। और अगर आप कोई जनरल चीज़ें लिख रहे हैं तो कंपनी के बारे में, तो वो कैटेगरी के लिहाज से उसको स्टडी करें। वैसे पहले सेल के बारे में लिख ले, फिर प्रॉफिट के बारे में, फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में, एक एक पॉइंट है हेडिंग डाले उसको डिस्कस करते हैं। इसको हम कहते हैं कैटेगोरिकली। एनालिटिक रिपोर्ट ऑफर बोथ इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड दे कैन आल्सो पर्पस रिकमेंडेशन। एनालिटिक रिपोर्ट्स में 3 चीज़ें ज़्यादातर होती है। उसको इंफॉर्मेशन एनालिटिक रिपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, एनालिसिस तज्ज़िया, उसके बारे में आप तज्ज़ियाकारी भी कर सकता है और आप सजेशन भी दे सकते हैं। तो ये तीन ही चीज़ें एनालिटिक रिपोर्ट में हो सकती है। The preliminary outline is the first step of planning report. It is basically a plan for organizing the element of report. अगर आपकी रिपोर्ट में मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स है, मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग है, तो उसको प्लान करने के लिए प्रीलिमिनरी आउटलाइन स्टेप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मजीद 2 किस्म के हो सकते हैं, एक है अल्फ़ा न्यूमेरिकल सिस्टम और एक है डेसिमल सिस्टम। अगर आपका एक हेडिंग है उसको आप बड़ा रोमन में लेके, उसके बाद अगर उसमें सब हेडिंग है तो ए बी लेके, और उसमें अदर सब हेडिंग है तो फिर 1 2 लेके। इसका अंदाज़ा लग रहा है कि ये जो 1 है ये बी का सब हेडिंग है, और जो बी और ए है ये जो एक है इसका सब हेडिंग है। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम। और डेसिमल सिस्टम ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप 1 2 3 4 5 6 to 10 तक आप फ्रैक्शन बना सकते हैं, या 1.0 1.1 इस तरह फ्रैक्शन आप बना सकते हैं। बेसिकली आप जब लेस बनाते हैं तो ये दोनों टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी आउटलाइन सीक्वेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। ये भी एमसीक्यूज़ के इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी डेटा में क्या आता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यानी एविडेंस और हिस्ट्री जो है वो प्राइमरी डेटा में आ जाता है।
ऑब्जर्वेशन implies your five senses and your judgment to investigation. ऑब्जर्वेशन में हम क्या अप्लाई करते हैं, वो है फाइव सेंसेस, जिसको हम उर्दू में ख़ास हम सभी कहते हैं। तो ये सब कुछ था प्लानिंग ऑफ लॉन्ग रिपोर्ट में। अब हम देखेंगे राइटिंग अ लॉन्ग रिपोर्ट। A professional report convey the impression that the subject is important. जब आप रिपोर्ट प्रोफेशनल बनाएंगे तो वो रीडर के ऊपर इम्प्रेशन बढ़ाएगा, और ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने आपको रेट किया है। और जब आप एक फॉर्मल रिपोर्ट लिखते हैं, लॉन्ग रिपोर्ट लिखते हैं, तो इसका आप तीन डिवीजन करेंगे: प्रीफेक्टरी पार्ट्स, बॉडी ऑफ रिपोर्ट और सप्लीमेंट्री पार्ट्स। प्रीफेक्टरी पार्ट में आता है टाइटल फ्लाई, टाइटल पेज, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, टेबल ऑफ कंटेंट और प्रीफेस। यानी आप अपना रिपोर्ट जो है वो शुरू करने से पहले क्या क्या चीज़ लिखेंगे, जो मेन पर्पज़ है उस शुरू करने से पहले जो पॉइंट है वो ये है। इसमें पहले है टाइटल फ्लाई। टाइटल फ्लाई एक प्लेन शीट होगा जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट का टाइटल होगा, जैसे कि एक बुक होता है। जब हम उसका पहला जो सफ़ा खोलते हैं, पूरे बुक के ऊपर सिर्फ उसी बुक का नाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश क्लास 11, ये सब होता है। तो ये जो पेज है इसको हम कहते हैं टाइटल फ्लाई। टाइटल पेज का है ये। इस पेज के अंदर चार चीज़ें होती हैं: रिपोर्ट का टाइटल, और किसको ये रिपोर्ट लिखा है, और किसने तैयार किया है, और कब लिखा है, वो डेट। ये चार चीज़ें जिस पेज के ऊपर आप लिखेंगे उसको हम कहते हैं टाइटल पेज। इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे, इस रिपोर्ट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहले आपको रिपोर्ट शुरू करने से पहले ये काम करने हैं। बॉडी ऑफ रिपोर्ट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं: इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट और टर्मिनेशन सेक्शन। और इस यहाँ से आपको पॉइंट याद रखना है: टेक्स्ट कंटेन द एक्चुअल डिटेल ऑफ द रिपोर्ट, इट इज़ द मेन एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ द बॉडी। रिपोर्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट और एक्चुअल डिटेल है वो टेक्स्ट वाले सेक्शन के अंदर आ जाता है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको पर्पस डिफाइन करना है, टेक्स्ट में ओरिजिनल चीज़ें आप मवाद लिखेंगे, और टर्मिनेशन में आपको उसका जस्टिफिकेशन देना है। तो ये बॉडी ऑफ द रिपोर्ट है। और तल नंबर पे उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री पार्ट, जिसमें अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी और ग्लासरी और इंडेक्स आ जाता है। अपेंडिक्स हम कहते हैं टेबल और चार्ट। अब आप रिपोर्ट के अंदर टेबल चार्ट बनाते हैं, इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। बिब्लियोग्राफी, कहाँ से आपने ये डेटा लिया है, सोर्स ऑफ डेटा, जहाँ पे बुक के आखिर में आप देख सकते हैं जो लिंक मौजूद होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्लासरी। आपको पता है ऐसे वर्ड्स आप लिख ले जो मुश्किल हो और उसका डिफिनीशन आप आखिर में लिख ले। और इंडेक्स आपको पता है डिवीजन ऑफ टॉपिक। इस रिपोर्ट में हमने ये टॉपिक पढ़ा, उसके अंदर ये सब टॉपिक पढ़े, जो कि आपके जो हैंड आउट है इसमें हर लेक्चर से शुरू में आपको मिल जाते हैं। तो ये जो स्लाइड आपको नज़र है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये राइटिंग ऑफ लॉन्ग रिपोर्ट के बारे में इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और जो MCQs आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।